तो देखो ज्योमेट्रिक को प्रोग्रेशन के क्वेश्चन बताए जा रहे थे, उनमें से एक क्वेश्चन और देखो, ये फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज नंबर फर्स्ट 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777 प्लस 0.7777 प्लस डैश डैश, ठीक है, अप टू n टर्म। यहाँ पे दूसरा 0.6 प्लस 0.66 0.666 0.666 प्लस डैश डैश। जीरो 0.7 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है और 0.6 वाला मिसलेनियस में है। इसी प्रकार 4 छठे क्वेश्चन और बन सकते हैं ना। 0.3 वाला भी कर सकते हो। 0.3 वाला कई साल आया है, 0.33 0.333 3333 अप टू n टाइम, ठीक है। तो देखो लेट Sn इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 अप टू n टर्म। तो Sn इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लो, 0.1 प्लस 0.11 0.111, वही प्रोसेस जो पहले लगाए थे। वहाँ सम जब का फार्मूला वेल आर की वैल्यू इससे बड़ी रहती है, वे वाला लगा था, शायद वही वाला लगा था कि नहीं, आर की वैल्यू से कम वाली लगी थी, आर की वैल्यू से बड़ा वाला लगा था। यहाँ आर की वैल्यू से कम रहेगी, तो उसमें 10 था तो सर 1 से, हाँ 1 से बड़े, तो आर की वैल्यू से बड़ी वाला फार्मूला लगा था उसमें। यहाँ आर की वैल्यू 1 से कम वाला रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, Sn इज इक्वल टू 7/9, ये 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999, सर उसी तरीके से इसको भी करना है। हाँ अप टू, अब डिफरेंस देख लेना कहाँ कहाँ हो रहा है, इतना तो सेम चीज़ है पहले जैसे 7/n। अब 0.9 1 से कितना कम है, 1 माइनस 0.1, 0.9 को क्या लिख सकते हैं 1, वहाँ 10 माइनस 1 लिखते थे, यहाँ 1 माइनस 0.1, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.01, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.001 डैश डैश अप टू n टर्म। तो Sn इज इक्वल टू 7/n, पहले एक वालों को लिख लो, 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 डैश डैश अप टू n टर्म। फिर क्या लिखेंगे माइनस कॉमन 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 डैश डैश अप टू n टर्म, ऐसे, ठीक है। ये इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, तो सबसे माइनस कॉमन ले लिए, ये देखो सभी टर्म से माइनस कॉमन ले लिए, तो ये वाले बचे फिर, ठीक है। ऊपर 1 1 एक साइड कर दी और हाँ 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, आगे आता ही जाएगा 1। एक साइड कर दी और उसको एक साइड, पॉइंट वालों के एक साथ लिख दिए। अब पॉइंट वाले सभी माइनस में थे, तो सबसे माइनस कॉमन भी ले लिए, तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो गया, ठीक है। अब 1 रुपये 50 लोगों को दोगे, कितना खर्च होगा, 50 गुणे 1, ये 50 हो गए,
एक एक रुपये 100 लोगों को दोगे कितना खर्च होगा? 100 गुणे 1। तो एक एक रुपये n लोगों को दोगे तो कितना खर्च होगा? n गुणे 1। तो इसका योगफल क्या आएगा? n इंटू 1, n इंटू 1। तो 7/9 तो n इंटू 1। एक n बार है, जैसे दो, जैसे मान लो 2 2 2 ऐसे लिखा होता 2 + 2 + 2, तो 2 कितनी बार है? 4 बार। तो 4 गुणे 2 नहीं लिखते? 2 की गिनती कर लो कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो 4 गुणे 2 कर दिए। 1 की गिनती कर लिए कितनी बार है? n, तो n गुणे 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस लगाओगे और इसको क्या लिख सकते हो? 1/10, 1/100, 1/1000 डैश डैश अप टू n टर्म। अब ये जीपी है कि नहीं है? 1/100 को 1/10 से डिवाइड करोगे तो 1 क्या बचेगा? 1/100 को 1/10 से डिवाइड करो तो 1/100 को 1 इंटू 1/10 कर सकते हैं, अपान 1/10। ये कट गया तो 1/10 r का मान आ गया, छोटा है 1 से, r की वैल्यू कि नहीं? r की वैल्यू में क्या करना पड़ता है? दूसरे पद को पहले पद से भाग देना पड़ता है। कॉमन डिफरेंस के लिए माइनस करना पड़ता था, -a1 करना पड़ता था कॉमन डिफरेंस के लिए, रेस a1 करना पड़ता है। तो r की वैल्यू क्या आ रही है? 1/10 आ रही, जो कि 1 से छोटी है। तो कौन सा फार्मूला यहाँ लगने वाला है? Sn, तो 7/9 ये n, और ये कौन सा फार्मूला लगाओगे? a और 1 माइनस r की पावर n अपान r, वेयर a इज इक्वल टू 1/10 और r इज इक्वल टू a2/a1। तो a2 क्या है? 1/100 अपान 1/10। 1/100 को 1/10 इंटू 1/10 लिख सकते हैं, अपान 1/10। ये इससे कट गया। 1/10 इज लेस देन 1, r का मान 1 से छोटा है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस वाला। तो Sn इज इक्वल टू 7/n, और ये क्या होगा? n, और a की वैल्यू 1/10 लिख लो, और 1 माइनस 1/10 की पावर n अपान 1 माइनस 1/10। तो Sn इज इक्वल टू 7/9 n माइनस 1/10, 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n अपान 10 माइनस 1/10। ये 10 से 10 ये कट गया, तो ये बचा Sn इज इक्वल टू 7/9 n माइनस 1/9, 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n। ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे? Sn इज इक्वल टू 7/9n माइनस 7/9 ये 81, 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n। ये इसका आंसर है। ठीक है, बन जाएंगे ना अब शेष इसी लेवल वाले। अभी तक तो सारा इजी था सर, जितना अभी तक सब इजी है, कुछ कठिन नहीं है। सर फार्मूला बस पता है तो पूरा। एक वाला क्वेश्चन देखो। हाँ, मिटा दे पूरा, अब लिख रहे हैं।
ऊपर की एक लाइन मिटा लें। यस सर। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, दो बच्चे हैं वो लगा ले सर। हाँ उसको लगा लेना घर में। फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी। अब कोई कमज़ोर वाले लड़के होते काठ और बताते आप लोग तो इसे भी समझ गए। ए इज इक्वल टू 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64। फाइंड S7, फाइंड S7। ये कहता है कि एक जीपी का पहला पद 729 है, ठीक है, और सेवंथ टर्म क्या है, सेवंथ टर्म क्या है, 64 है। सेवंथ टर्म क्या है, 64 है। तो उसको उस जीपी के सेवन टर्म का सम क्या होगा ये पता करो, ठीक है। तो देखो, 8 निकालना सर। हाँ तो क्या लिखोगे, हियर गिवन दैट फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 729 और S7 का क्या फार्मूला, S7 इज इक्वल A7 दिया है ना, A7 इज इक्वल टू 64, यही ना। A7 का क्या फार्मूला है, ए आर की पावर 7 माइनस 1। यस सर। क्या लिखते हैं, ए आर की पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो क्या होगा, ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64। ए की वैल्यू रख दो, दिया है तो क्या दिया है, 729, आर की पावर 6 बराबर 64। तो आर की पावर 6 बराबर 64/729। तो आर की पावर 6 बराबर क्या होगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। तो आर की पावर 6 बराबर 2/3 की पावर 6। तो आर बराबर 2/3 इज लेस देन 1। एक से छोटा मान है कि नहीं। यस सर। अब क्या फार्मूला लगाओगे, S7। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, ए और 1 माइनस आर की पावर 7 अपान 1 माइनस आर की पावर 7 लिखोगे ना, अपान 1 माइनस आर, ऐसे ना फार्मूला लगाओगे, यस सर। ठीक है। अब आर की वैल्यू रख दो। तो S7 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 729, 1 माइनस आर के स्थान पे 2/3 की पावर 7 और 1 माइनस 2/3। S7 729, 1 माइनस 2 की पावर 7 तो 128 हो गया, 3 की पावर 7, 729 का तिगुना, 7 3 21, 29 3 87, 29 3 87, 21 और 87, 2187, 2187 बटे इसके नीचे एक लेकर एलसीएम लो, तो क्या होगा, 3 माइनस 2। तो ये क्या होगा, S7 इज इक्वल टू 729 और 2187 माइनस 128 बटे 2187 गुणे 3/1। इसको 3 से काट दोगे तो फिर से आ जाएगा वही 729 है कि नहीं। 3 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 729 और 729 कट भी गया। तो S7 इज इक्वल टू 2187 से 128 घटा दो, 2187 से 128, तो 100 घटा दो तो 87 बचा, 2087। अब 28 और घटाना है, तो 27 घटा दिए तो कितना बचा, 60। एक और घटाना है तो 59, 2059 आंसर। लिख ले। अब देखो अगला क्वेश्चन,
हाँ हाँ एक क्वेश्चन है इवैल्यूएट सिग्मा के फ्रॉम 1 to 11 के फ्रॉम 1 to 11 2 + 3 की पावर के बाइनोमियल थ्योरम जैसे क्वेश्चन मिल गए। अब लगता है सीमा हर जगह के की पावर के का मान 1 से रखना स्टार्ट करोगे, 11 तक लिखते जाओगे और बीच में प्लस लगाते जाओगे, यही ना। यस इसका मतलब ना के का मान 1 रख दो इसमें, फिर प्लस लगाओ, फिर के का मान 2 रख दो, फिर प्लस लगाओ, कब तक रखते जाओ? 11 तक। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 + 3 की पावर 1 प्लस 2 + 3 की पावर 2, 2 + 3 की पावर 3, 2 + 3 की पावर 4 डैश डैश 2 + 3 की पावर 11, ऐसे ना। यस सर। इसी को क्या लिख सकते हो आप? 2 + 2 + 2 अप टू 11 टर्म, और यहाँ पे प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डैश डैश अप टू 11 टर्म, 11 टर्म। अब 2 रुपये 11 लोगों को देना, कितना खर्च होगा? 11 × 2, यस सर। ठीक है। तो इसको क्या लिखते हैं? इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 × 2, ठीक है। और इसमें क्या होगा? ये तो जीपी सीरीज है, यस सर। यस जीपी सीरीज 3 के स्क्वायर में 3 का भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 के क्यूब में 3 के स्क्वायर का भाग तो 3 आएगा। कॉमन रेशियो सेम है कि नहीं है? यस तो कौन था? आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 आ रहा है आर का मान ना। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? ए आर की पावर n -1 अपान r - 1 वेयर a = 3, r = a2 अपान a1। तो 3 का स्क्वायर अपान 3 तो क्या आएगा? 3 इज ग्रेटर देन 1। आर का मान 1 से बड़ा है, इसलिए ये वाला फार्मूला लगा है। तो 11 दूना 22, एक के स्थान पे 3 लिख दो और 3 की पावर क्या लिख दो? 11। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 11, 11 पद है ना, -1 अपान 3 - 1, तो ये होगा 22 और प्लस 3 × 3 की पावर 11 -1 अपान ये 2। इसको आंसर है लिख देता ना। अब काहे कितना लगाओगे तुम, ये और 3 की पावर 11 बहुत बड़ा मान आएगा, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 22 और ये 3 की पावर × 3 की पावर 11, और ये क्या लिख सकते हो? 3/2 ऐसे। तो 22 ये कि 3 की पावर 12 हो गया, बल्कि अपान 2, और ये क्या होगा? 3/2, ठीक है। तो 22 से 3/2 घटा लो, 3 की पावर 12/2, और ये क्या होगा? 44 से 3 निकल गया, 44 से 3 तो 41/2 है ना। 44 41/2 प्लस 3 की पावर 12/2, ये आंसर क्या किए हैं? 3/2 का इसके साथ गुना, इसके साथ ऐसे गुना करने से क्या फ़ायदा हुआ? 3 की पावर 1, 3 की पावर 11, तो 3 की पावर 11 + 12, 11 + 1 है तो 12 हो गया /2, और 3/2 1 के साथ है। ये इन दोनों को जोड़ लिए, सिंप्लीफाई ज़्यादा आसान है। तो पावर को सॉल्व करना ज़्यादा कठिन है। सर यहाँ पे क्या कि जहाँ पे 3 की पावर 12 होगी उसके नीचे थोड़ा समझाते वहाँ से इसको इकट्ठा कर लिए ना, 22 - 3/2 ये कर लिया, 3 की पावर 12/2 अलग कर लिए। सर मतलब वो वाला टर्म इधर कर दी, वो टर्म उसको हाँ, पावर वालों को पावर में लिखना चाहते हैं। यस आपके पास फुर्सत लगाते रहो, पर इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है कि अब 3 की पावर 99 है तो उसको सॉल्व करने लगे। यस सर। 3 की पावर 4 तक है तो सॉल्व कर सकते हो, Yes. 4 5 तक। अब इतनी बड़ी संख्या आ रही तो गुणे करते रह जाओ तो कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। यस सर, इसको आगे सॉल्व करके कोई आंसर
लगे इसलिए यहाँ से इतना लिख दो, किताब में NCERT में आंसर यही लिखा है। इतना बोल जलूल इतना ना लगाएगा। ये हो गया। लिख लेते ना। How many term in GP? How many term in GP? 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब डैश डैश are needed to obtain their sum. To obtain their sum 120। इस जीपी सीरीज के कितने टर्म को जोड़ने से 120 आएगा? इकतालीस बटे 2 41/2। रोहित ने सोचा मिट गया क्या? ये कहता है कि इस जीपी सीरीज के कितने पदों को जोड़ोगे तो 120 आएगा। तो मान लो n पदों को जोड़ेंगे Yes, sir. तो n की वैल्यू निकालने आएगी, जिसे एपी में पढ़े थे। ठीक है, तो लेट Sn इज इक्वल टू 120। तो Sn हियर गिवन GP इज 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब डैश डैश A इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू A2/A1, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 1। तो Sn का कौन फार्मूला यहाँ लगा दें? A R की पावर n -1/R -1 इज इक्वल टू 120। ये आ गया। A की वैल्यू क्या रख दें? 3 की पावर n -1/3 -1 इज इक्वल टू 120। तो क्या होगा? 3 या 3 की पावर n -1/2 इज इक्वल टू 120। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर n -1 ये 2 इधर चला गया तो 140 240 3 गुणा। ठीक है, तो ये 3 को उधर अब ले जाओ तो 3 की पावर n -1 240 बटे 3 एक कट गया था 80। तो क्या आएगा? 3 की पावर n -1 बराबर 80। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 + 1। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो n इज इक्वल टू 4। हेंस यस 4 इज इक्वल टू 120। गिवन जीपी के 4 पदों का योगफल 120 है। कितने पदों का योगफल 120 है? 4। यस 4 का मतलब 4 पदों का सम। लिख लेता ना। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला हाउ मेनी टर्म इन जीपी
3/2 3/4 डैश डैश are needed to obtain their sum their sum 3069/512। इस जीपी सीरीज के कितने पदों को जोड़ने से 3069/512 आएगा? ठीक है, पहले गिवन जीपी इज, गिवन जीपी इज क्या है? 3/2 3/4 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू क्या होता है? A2/A1। A2 की वैल्यू 3/2 भागे A1 की वैल्यू 3, 3/2 इंटू 1/3, 3 कट गया तो 1/2 1/2। ठीक है, तो क्या कर लें? लेट एसएन इज इक्वल टू 3069/512। तो आर की वैल्यू एक से कम ना है, इज लेस देन 1। कौन फार्मूला लगाएंगे? ए और 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3069/512। तो ए की वैल्यू क्या है? 3 ना, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपान 1 माइनस 1/2। इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 1/2 की पावर n, 1 से 1/2 निकला तो 1/2। 512। ठीक है, और 2 इधर चला गया तो 6 आ जाएगा ना, 6। 1 माइनस 1/2 की पावर n 3069/512 ऐसे। अच्छा, एक उधर ले जाओ तो क्या होगा? 1 माइनस 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 3069/512 गुणे 6। 3 से काट दो, कहते हैं 69, 23 से 69 होता तो 1023 हो गया। ये 3 से काट, 3 दूना 6, तो 1 माइनस 1/2 की पावर n 1023 और बटे 512 1024 1024। अब देखो 1/2 की पावर n निगेटिव है तो उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 1023 बटे 1024 बराबर 1/2 की पावर n। इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो, 1024 एलसीएम आया। 1024 से 1023 निकाल दो, 1/2 की पावर n, 1 बचा 1024 बराबर 1/2 की पावर n। 1024 को क्या लिख सकते हो? 1/2 की पावर 10, 1/2 की पावर n। तो n बराबर क्या आ गया? 10। हेंस यस 10 बराबर 3069/512 दी गई सीरीज के 10 पदों का योगफल होगा। 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, 1 की पावर 10 अपने से भी लगा सकते हैं। तो ऊपर भी पावर 10, नीचे भी पावर 10, तो 1/2 की पावर इकट्ठा 10, तो 1/2 की पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। n बराबर 10। तो दी गई जीपी सीरीज के 10 पदों का योगफल क्या होगा? 3069/512।
है ना दमदार सवाल। यस सर। फ्रैक्शन वाले बढ़िया है। इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, लगता है कि सब आ जाए पढ़ा दें।